नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 52 करने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से, यहाँ देखिए चतुर्भुज के बारे में डेफिनेशन लिखा हुआ है। चार भुजाओं से, चार भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके यहाँ पे अब बात किया गया समांतर चतुर्भुज। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम यहाँ पे जो दिया हुआ है चतुर्भुज। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज। फिर से एक बार करते हैं। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति, ये चार भुजा हो गया, और ये क्लोज फिगर होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, चारों साइड से बंद होनी चाहिए। तो चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज के बारे में चर्चा किया गया है। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा, और साथ ही ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा दोनों युग समांतर और बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो हमने क्या सीखा? चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और इसमें हमें पढ़ना है समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज यानी जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। अब देखते हैं, एक बार समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए ये समांतर चतुर्भुज ही दिया गया है। इसमें देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और साथ ही ये भुजा और ये भुजा बराबर है और समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज क्या कहेंगे? जिसके आमने सामने की भुजा, यानी ये भुजा तथा ये भुजा और ये भुजा दोनों आमने सामने की भुजा बराबर हो और समानांतर हो, तो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम इसमें एक थ्योरम दिया गया है। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते। अब सर्वांगसम तो हम जानते हैं, पहले पढ़ते आ रहे हैं। सर्वांगसम यानी सभी अंगों की समानता। सभी अंग पूरी तरह से एक चीज़ दूसरे चीज़ पे ओवरलैप, पूरी तरह से एक चीज़ दूसरे चीज़ को ढक ले, एक आकृति दूसरे आकृति को ढक ले, उसको कवर कर दे, तो उसको कहते हैं सर्वांगसम। यानी नाम से ही स्पष्ट है, सभी अंग, सर्वा अंग, तो सभी अंग की समानता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने त्रिभुज में पढ़ा था, जो चार तरह की एस एस एस, एस ए एस ए, तो उसी का यूज करेंगे। तो अब हमें दिया गया है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो देखिए ये बनाया गया है, ये फिगर है। तो इस फिगर में एक समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ है और उसके एक विकर्ण ये है। विकर्ण उसे दो बराबर भागों में बांटता है, और वो भाग जो है दो त्रिभुजाकार आकृति में बांटता है, और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। ये दिखाना है हमें कैसे करेगा। अब देखते हैं। मान लीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये है दिया हुआ है, ये आपको बनाना है। ये तो आपको पास सिर्फ थ्योरम था, स्टेटमेंट था, तो उसके बाद कैसे बनाएंगे? तो उत्पत्ति करते हैं। इसके चार स्टेप। मान लीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसका AC एक विकर्ण है। अब हमें सिद्ध करना है, उत्पत्ति के बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जो कि ADC और ABC एक दूसरे को बराबर
ABC और CDA जो है वो त्रिभुज ABC और ए या CDA जो है दोनों सर्वांग सम है, वो दिखाना है। अब देखते हैं। अब देखिए बेटा, ये कोण, ये जो है क्या है, विकर्ण है और ये समांतर है, ठीक है। अब तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा एकांतर कोण से। ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर होगा। साथ ही ये कोण और ये कोण बराबर हो एकांतर कोण से। जब देखिए, जब ये और ये लाइन समानांतर लेते हैं और ये, तो ये और ये जो होगा वो एकांतर युग्म से बराबर होगा। इसी तरह ये और ये बराबर होगा एकांतर युग्म से। तो क्या हो गया, भुजा कोण भुजा और भुजा कोण भुजा से कोण भुजा कोण, दो कोण है और बीच की भुजा है कि सर्वांग समता है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा है त्रिभुज BCA, एंगल BCA। तो BCA कहाँ पे है, BCA, तो जहाँ पे C है यानी ये कोण BCA और DAC यानी ये कोण बराबर है। तो यहाँ पे एंगल 5 और 6 करके दिया, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग दिया है। इसमें आपके पास फिगर है, उसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से एकांतर कोण से दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये एकांतर युग्म से बराबर है। तो इसका मतलब ये जो ASA से दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो दोनों सर्वांग सम हो जाएगा, ASA से त्रिभुज ABC और ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमें दिया गया तो सिद्ध हो गया। अतः अर्थात विकर्ण AC समानांतर चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यह हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आते हैं आज के सवाल। आज जो दिया गया है तो कुछ करके देखने के लिए आपको एक्टिविटी दिया गया है, उसमें लिया कहता है एक कागज का, ये एक्टिविटी है बच्चों। कहता है कागज का एक समांतर चतुर्भुज खींचकर उसे काट लीजिए। अब इसे विकर्ण के अनुदिश एक त्रिभुज समांतर चतुर्भुज है, उस समांतर चतुर्भुज को हम ये समांतर चतुर्भुज है, उसका एक विकर्ण है। विकर्ण के अनुदिश यहाँ से हमने इसको काट लिया। तो ये एक ये हिस्सा बच जाएगा, दूसरा हिस्सा ये बच जाएगा। अब ये दूसरे हिस्से को यहाँ से काट करके अब इस पे मतलब रखेंगे। ये वाला हिस्सा इधर की ओर रखेंगे उल्टा करके, और ये वाला यहाँ पे आएगा। तो जब हम इसको करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पूरी तरह से इस तरह से एक दूसरे को ढक लेगा, इस तरह से हो जाएगा, इसी के ऊपर दूसरा आ जाएगा। तो यही कह रहा है जो इस एक्टिविटी में जो आपको दिया हुआ है, कह रहा है जो कि कागज़ को समांतर चतुर्भुज खींच करके विकर्ण के अनुदिश, विकर्ण की दिशा में, विकर्ण जो है वहाँ से काट ले तो आप दो त्रिभुज प्राप्त करते। इन त्रिभुजों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पर रखिए। तो रखने पे देखते हैं
हो सकता है उसी वैसे ही रखेंगे, उल्टा करके रखेंगे इसको, मतलब उसी तरह से रखेंगे तो यहाँ पे नहीं ढकेगा, लेकिन उसको घुमा करके रखते हैं तो एक दूसरे को ढक लेगा। तो यही कह रहा है। तो इससे हमने क्या सीखा, जो कि जो आपको जो थ्योरम था वही थ्योरम को ये दूसरा रूप दिया गया है। कह रहा है जो कि प्रत्येक बार पाएंगे कि समांतर चतुर्भुज एक विकर्ण का एक विकर्ण उसे दो समद्विभाजित उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है। अब आज का जो आपका सवाल दिया गया है उस पे बात करते हैं। दो सवाल दिए गए हैं। कहता है, पहला सवाल है, समांतर चतुर्भुज ABCD में ये जो फिगर है ABCD में विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है। अब ये कोण तो समझो ABCD ये कोण जो है इसको समद्विभाजित तो कर रहा है, बाकी को नहीं कर रहा है। तो कह रहा है जो कि ये भी दिखाई इसको भी करना है। तो अब समांतर ये दिया हुआ समांतर चतुर्भुज है, तो यानी ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है। और ये भुजा इसके बराबर है, और आपको दिया हुआ ये भुजा जो है इस है ही कॉन्ग्रुएंट, और ये भुजा इसके बराबर है। तो समद्विभाजित करता है। चल इसी पे लेते हैं हम। ABCD एक समांतर सम चतुर्भुज के बारे में भी चर्चा करते हैं। अब देखिए, पहले दिया हुआ है ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये और ये बराबर